नहीं करेंगे तो फिर जिनका छूट रहा है वो नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ बताएंगे कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो क्या जनरल एंट्री होगी? फटाफट जवाब दीजिएगा, और नहीं याद होगा तो चुप बता दीजिए सॉरी नहीं आता है, जल्दी से। मैम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप बताइए ये लॉजिक क्या है? क्यों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट? यहाँ लॉजिक मैम क्या है, क्या रूल्स कहता है, कैसे आपने किया? क्योंकि हम मैम बकवास नहीं क्योंकि पढ़ाए थे, हम भी लॉजिक बताए थे। यस से मैम क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पे डेबिट रिसीवर होगा इसलिए, और यस ऐसे रियलाइजेशन। ही प्रॉफिट है इसलिए रिलेशन अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, क्रेडिट। यस एक्सीलेंट मैम। बेटा, थैंक यू सो मच। बताइए एक और, इन केस अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर। को अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं किया हुआ है, और वो कोई पार्टनर एक ले ले, देन मैम बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नो, इट्स आल्सो partners capital account to realization. There is no books of accounts will be closed. कोई खाता बही बंद नहीं किया जाएगा, ओनली सिर्फ रियलाइजेशन की एंट्री। अगर बाजार में बेचते हैं अनरिकॉर्डेड तो करेंगे ना कि कैश आ रहा है या चेक आ रहा है, बैंक में जमा करेंगे, बैंक पाने वाले को डेबिट, और ये प्रॉफिट है रिलेशन। हम बोल रहे अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को पार्टनर ले ले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लेने वाला है, पार्टनर पाने वाले को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। इन केस इट वाज सोल्ड, अगर ये बेचा गया होता कहाँ, बाजार में, ऑन दैट केसेस क्या होता, बैंक टू रियलाइजेशन। और कोई भी किसी को याद है? नहीं है याद। जब तक ये कमांड नहीं करेंगे, अब आप बताइए फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर रियलाइजेस जो प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट करते हैं और पेमेंट करते हैं लायबिलिटीज को, इस दरमियान इसमें कुछ खर्च करना पड़ता है फर्म को, तो क्या एंट्री होगी? एनीवन? सिर्फ 6 ज्वाइन किए हैं, हम सिंसियर हैं, आप नहीं। जल्दी बता रहा। मैम रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोल रही हो? मैम राधिका। ओके राधिका, थैंक यू, आपने लर्न किया, अप टू डेट हो। ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छा। किस लिए किया? क्योंकि एनी पेमेंट is treated as expenses, so realization account should be debited according to nominal account. Nominal account says all expenses and losses are debited, इसलिए फॉलो किए। एंड पेमेंट जा रहा है बाय चेक, सो देने वाला कौन है? बैंक, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, बैंक टू बैंक अकाउंट। काउंटर से कैश जाता तो टू कैश। ओके, थैंक यू सो मच। और हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, जो बचा खुचा पोर्शन था उसके लिए। मान लेते हैं कि बैलेंस शीट में ये सेकंड पार्ट है, डिजुलेशंस ऑफ फर्म का पार्ट 2 चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा है ये छूट जा रहा है। फिर अगर बैलेंस शीट है ऑन द डेट ऑफ डिजुलेशन, और इस बैलेंस शीट में कुछ ऐसे पोर्शन थे, कुछ ऐसे आइटम थे जो कि हमने शो नहीं किया था, नहीं शो किया था कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या उन सबको यूं ही ओपन छोड़ देंगे? नहीं, सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, है ना। एज पर एग्जांपल, मान लीजिए पार्टनर्स लोन अकाउंट है। पार्टनर्स लोन का समझते हो मतलब कि पार्टनर ने इन एडिशन टू कैपिटल अगर फर्म को कुछ पैसा प्रोवाइड किया है तो वो पार्टनर्स लोन होता है। नियमतः कि पहले लोन रिफंड होता है पार्टनर का, आफ्टर दैट उनका कैपिटल, या अगर आपस में सहमति है तो कैपिटल के साथ ही पेमेंट किया जा सकता है। और इसको हमने क्लोज नहीं किया था, ऑनरशिप लायबिलिटी समझते हुए इसको भी क्लोज करेंगे। सर्टेन कुछ
अगर प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये लायबिलिटी साइड है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, अंडरस्टूड है। अगर रिजर्व है, रिजर्व मतलब प्रॉफिट का एकोमुलेटेड पैसा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ये भी पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिजर्व फंड हो, इन सब आइटम ऑनरशिप लायबिलिटी है, यानी पार्टनर को दिया जाने वाला ये अमाउंट है। दिखाई दे रहा है, साफ साफ क्लियर है बोर्ड पर कि और आगे करें कैमरे को? नहीं मैम, दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। तो ये सब आइटम को हमने क्लोज नहीं किया था, इन सब को क्लोज करेंगे। अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में सर्टेन फिक्टिटियस एसेट्स हो, फिक्टिटियस एसेट्स का मतलब समझते हो, यानी अगर लॉस हो तो, अगर किसी तरह का और भी हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, ये सब का अगर डेबिट बैलेंस है, इन सब इसको कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन सब को भी पार्टनर लोगों में दे देंगे या फिर वो बांट देंगे। अब आइए पार्टनर्स लोन को क्या करेंगे। पार्टनर्स लोन फॉर क्लोजिंग पार्टनर्स लोन, यहां देखना एक एक करके जनरल एंट्री। जब लोन लिया होगा ये फर्म, मान लो ए और बी फर्म है, अगर इन्होंने लोन लिया होगा किससे, ए से या बी से, तो जरूर एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए का लोन अकाउंट या बी का लोन अकाउंट है। यहाँ हम कर देते हैं ए का लोन अकाउंट। अब ये लोन क्रेडिट बैलेंस है, इधर आएगा जब लेजर बनाएंगे तो पेमेंट देंगे तो रिवर्स एंट्री होगा ना, ये रिसीवर होगा फॉर सेटलमेंट या फॉर रीपेमेंट, फॉर रीपेमेंट या फिर सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, देखिए ये क्रेडिट था, डेबिट करेंगे, यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट को वापस कर रहे, ये पाने वाला हो जाएगा, पाने वाले को डेबिट टू बैंक। अगर यहां से चेक जा रहा है तो देने वाला बैंक कौन होगा, पर्सनल अकाउंट, एक रिसीवर है एक गिवर है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास कि ये डायरेक्ट पेमेंट न देके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, एक ही बार टोटल अमाउंट दिया जाएगा। उस केसेस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे राइट ऑफ करने के लिए, ये पाने वाले हर किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो पार्टनर है उसी का कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका अकाउंट कैपिटल बढ़ा दिए, फाइनल सेटलमेंट के वक्त पेमेंट हो जाएगा। क्लियर है क्या इस लॉजिक के बाद? यस मैम। ठीक, ओके। नेक्स्ट है ये प्रॉफिट लॉस रिजर्व, रिजर्व फंड। इस तरह का कोई भी अमाउंट है जो कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी पार्टनर के बीच में बांटा नहीं गया है, ये सब के सब क्रेडिट बैलेंस है। क्या करेंगे, सबको क्लोज करेंगे, इसलिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कीजिए रिजर्व अकाउंट, या कीजिए रिजर्व फंड अकाउंट। इन सब को क्रेडिट था डेबिट कर दिए। अलग है पीएल का 10,000, फिर रिजर्व का 15,000, फिर रिजर्व फंड का 20,000, अलग अलग डेबिट करेंगे। और ये सारा पैसा किसका होगा, जो हमारे पार्टनर होंगे ए बी सी, उनका। ये पीएल रेशियो में, पीएल रेशियो जो दिया हुआ है, सारे पैसे को बांट दिया जाएगा, यानी किसको दिया जाएगा, पार्टनर का। पार्टनर को क्रेडिट कर दे, जब किसी को पेबल होता है, देना होता है, तो क्या करते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट बनाते हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, यानी ए बी सी जो भी हो उनका कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर पीएल रेशियो मेंशन नहीं है तो कैसे बांटा जाता है, यू नो, इक्वल एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, इन अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट
रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल, क्या प्रॉफिट लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, बराबर बराबर, तो याद रखिएगा। आइए ये सब की कहानी हो गई। अब इधर से आइए, अगर कोई लॉस है, इधर का बैलेंस क्या है, लॉस तो डेबिट होता ही है ना, जो भी है अगर डेबिट है तो क्रेडिट करेंगे, है ना, और किसके अकाउंट से सेटल करेंगे, किसका अकाउंट से लेंगे, कैपिटल पार्टनर से लेंगे, एडजस्ट करेंगे। जब देना था तो क्रेडिट कर दिए, जब लेना होगा तो डेबिट करेंगे, इनका अकाउंट कैपिटल को घटाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट लॉस, ये डेबिट था, क्रेडिट कर दिए। अगर किसी तरह का फिक्टिटियस एसेट्स है, इसको भी क्रेडिट करेंगे। ये भी कौन सा रेशियो में, ये इंटायर जो होगा सो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में होगा। अब फाइनल पहुंचा, फाइनल क्या पहुंचा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उनका बैलेंस देखेंगे कि क्रेडिट है कि डेबिट है ना, किसका निकल रहा है। अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब वो फर्म के लिए क्रेडिटर है, उनको पेमेंट दे देंगे। अगर किन्हीं का डेबिट बैलेंस एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब वो डेटर है, उनसे लेंगे। किसी भी पर्सनल अकाउंट का लेजर बनाने का दो ही मकसद होता है, फाइंड आउट करना कि वो डेटर है या क्रेडिटर्स। किसी पर्सनल अकाउंट का लेजर नो डेबिट बैलेंस नो क्रेडिट बैलेंस नहीं, इसका मतलब सेटल्ड हो गया है, ना तो उनसे लेना है ना तो देना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, उसका अकाउंट बना के फर्म जानने का कोशिश करेगा कि कितना देना है या लेना है, आफ्टर दैट उनको पेमेंट दे देगा या उनसे ले लेगा, क्योंकि अब तो फर्म नहीं चलाना है, तो जिनका निकल रहा है उनको पेमेंट दे दीजिए, जिनका डेबिट है उनसे ले लीजिए, मांग लीजिए, यानी फॉर सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे बना के समझा दे रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम कैसे शो करेंगे। देखिए, अगर आप कैपिटल अकाउंट से इंडिविजुअल क्यों बनाइएगा, आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा 12 में कि कॉलमनर फॉर्म में हम बनाते हैं, हम दो का ही लेते हैं, एक ए को एक बी को। जस्ट अभी हम आपको समझा रहे हैं, फिर क्वेश्चन में जैसा रहेगा। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ए का कैपिटल है बी का कैपिटल है, तो लेजर का क्रेडिट साइड कौन है, ये क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, जिसका जितना है, इसका 10,000 है तो 10,000, इसका 20,000 है तो 20,000। इनकेस अगर किसी का एसेट साइड रहता तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट साइड का सारे बैलेंस डेबिट होते हैं, इधर लिखेंगे, यू नो। आगे बढ़ते हैं, फिर आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस, अगर प्रॉफिट आया है तो बाई रियलाइजेशन करके इनका अकाउंट में डालिएगा, अगर लॉस आया है तो रियलाइजेशन, कल का एंट्री आप देख लीजिएगा, इधर लिखेंगे। अगर आपने लोन अकाउंट का ट्रांसफर किया है तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ये क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई लोन अकाउंट। रिजर्व फंड वाला पैसा सब ट्रांसफर हुआ है तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई रिजर्व, बाई रिजर्व फंड, जो अमाउंट होगा। अगर लॉस है, दो में से एक ही चीज रहेगा, प्रॉफिट रहेगा चाहे लॉस रहेगा। अगर लॉस है सारा पुट कर दीजिएगा उनके अकाउंट में जितना, अगर कोई पार्टनर एसेट्स लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इधर क्या होगा, टू रियलाइजेशन हो जाएगा। अगर अगर किसी ने लायबिलिटीज लिया है तो बाई रियलाइजेशन हो जाएगा।
क्योंकि आप क्या किए थे, एसेट्स लेने पर पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो बना ही रहे हैं, है ना, डेबिट है उसका, तो डेबिट साइड ही लिखेंगे टू रियलाइजेशन। अगर किसी ने लायबिलिटीज लिया है तो हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना बाय रियलाइजेशन। इस तरह से आप जितना ट्रांजैक्शन हो सब के सब आप लेजर में डाल देंगे। किस लिए, हमें निकालना है, ए का निकल रहा है कि बी का निकल रहा है, सेटल करना है, फुल एंड फाइनल पेमेंट करना है। अब क्या करेंगे, अपने मन से, समझ रहे हो मेरी बात को, देख रहे हो ध्यान से। अब क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, मान के चलते हैं कि टोटल बी का क्रेडिट साइड 50,000 आया, एज्यूमिंग फिगर है, और डेबिट साइड का फिगर आया मान लीजिए 40,000, तो 10,000 पेमेंट देंगे इसको, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस 50,000 है और इन सब का एग्रीगेट हम 40,000 मानते हैं। इसका मतलब बी फर्म जो है लिएबल टू रिफंड टू बी कितना, 10,000, और 10,000 इनको हम पेमेंट दे देंगे। जो ही 10,000 पेमेंट दे देंगे 50,000 का शो हो गया, सेटलमेंट हो गया। 50 क्रेडिट बैलेंस था जिसमें से 40,000 एडजस्ट हुआ रिलायंस का लॉस, पीएल का लॉस रिलायंस में उन्होंने कुछ एसेट्स लिया, ये सब का एग्रीगेट माने हैं 40,000, फिर भी उनका निकल रहा है कितना, 10,000, तो 10,000 पेमेंट दे देंगे। जब पेमेंट देंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे, यानी फॉर सेटलमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस, फॉर पेमेंट दिख रहा है ना, फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ पार्टनर, क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल आने वाले को डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डीआर टू बैंक, कितना, जो अमाउंट 10,000 निकला अभी वो, ठीक है। इसीलिए तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, इनका अकाउंट सेटल कर दिए। क्लियर है, पहले हमने लेजर बनाया तब पता चला कि कितना पेमेंट देना है, सो इट विल बी लास्ट एंट्री। क्लियर, यस मैम। नेक्स्ट सब कुछ सिचुएशन लेके चल रहे हैं। मान लीजिए ए का डेबिट बैलेंस हो गया, कुल मिला के इनका हो गया 22,000 टोटल, और क्रेडिट बैलेंस हुआ है इनका 15,000। अपने मन से ये सब ऐसा रेशियो था कि टोटल एग्रीगेट हुआ 15,000, तो इनका क्या हुआ, डेबिट बैलेंस एक्सीड कर रहा है 7,000 से, क्योंकि ये डेटर है, फर्म के लिए डेटर है 22,000 से, जिसमें 15,000 क्रेडिट हुआ उनके अकाउंट में, चाहे तो कैपिटल से या इधर ये सब जो पीएल रेशियो में बटा होगा, रिजर्व है, फंड है, एसेट्स लिए, ये सब का रेस्ट अमाउंट जो है उनसे मांगेंगे, क्योंकि आज के बाद तो फर्म रहेगा नहीं, रिलेशन खत्म फर्म का, इसलिए उनसे मांगेंगे। तो कितना मांग के एडजस्ट करेंगे, 7,000 रुपये इसको ऊपर कर देते हैं, 7,000 मांगा जाएगा, और इस तरह से 22,000 का पूरा सेटलमेंट हो गया। जब इनसे लेंगे, क्योंकि सभी अकाउंट्स क्लोज करना है, यहाँ कैपिटल अकाउंट बना के उन सबको भी तो क्लोज किए ना, जिसका निकलता है दे दिए, जिससे लेना है ले लिए, इंटायर अकाउंट इज क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब इनसे जब मांगेंगे फॉर सेटलमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस, तब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल होगा, है ना। इसके लिए एंट्री करेंगे, यहां मिटाते हैं, कैपिटल अकाउंट भी मिट गया।
अब मान लो कि अब ये मांग रहे हैं पैसा, तो एंट्री क्या होगा, 4 ऑफ डेबिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट को डियर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 7,000 जो आएगा, इसका भी अकाउंट क्लोज हो गया। हुआ कि नहीं, क्लियर है? इसमें में Yes, रिप्लाई ma'am. करो। यस, ठीक है। अब कुछ और भी है, इस सब एंट्री को लिखना एक जगह सजा के, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि एंट्री क्या पास किया जाता है यदि फर्म डिजोल्व हो, तो जितना बन रहा है सिचुएशन उस सारे को एक्सप्लेन करेंगे, तो ये मार्क्स मिलेगा। 15 नंबर कम नहीं होता है लॉन्ग में, है ना। आइए कुछ और लेकर चलते हैं, बहुत सारा चीज। एक भी टॉपिक रिगार्डिंग डिजुलेशन नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपके क्वेश्चन ऑनर्स लेवल का जब आएगा तो आप सिर्फ इसलिए लॉजिक बता दें कि आप दिमाग लगाइएगा भाई क्या होना चाहिए, और आप बना लेंगे। मान लीजिए जब फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो किसी पार्टनर को ठेका दे दिया गया कि भाई तुम ही बेचो और कुछ पैसा रख लेना 5-10%, या एक फिक्स अमाउंट कर देगा सारा सेटल करने के लिए, एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटी सब चुकावी करने के लिए हम आपको देंगे 5,000। ऐसा फर्म में एग्रीमेंट बनता है किसी पार्टिकुलर पार्टनर के साथ। इसका मतलब एक रेम्युनरेशन इज टू बी गिवन टू ए पार्टनर फॉर देयर डिसोल्यूशन वर्क। अगर डिसोल्यूशन वर्क के लिए किसी पार्टनर को कुछ फर्म के तरफ से दिया जाता है, मान लो 10 पार्टनर है, सभी एंगेज होना नहीं चाहते हैं, कोई ईमानदार पार्टनर उसी को सारा चीज हैंड ओवर कर दिए कि तुम ही करो, अब फर्म में रहा ही क्या, तुम करो इतना, तो ऑब्वियसली वो कहेगा हम अकेले क्यों करेंगे भाई, सबका चीज है, कि भाई चल तेरे को हम दे देते हैं, 50,000 दे देंगे, या जितना मैं बेचवाऊंगा उसका 10% जिस रूप में दे कमीशन। तो ये तो फर्म के लिए खर्च होगा कि नहीं, चाहे तो वो पार्टनर से करवाए या एक थर्ड पार्टी एजेंट को बहाल कर ले, भाई तुम ही ये सब करो, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। इफ रेम्युनरेशन is given to a partner, it is expenses for the firm, और वो कंप्यूट करना पड़ेगा क्वेश्चन में जैसा रहेगा। इसलिए फॉर रेम्युनरेशन, फॉर पार्टनर्स रेम्युनरेशन फॉर देयर डिसोल्यूशन वर्क क्या होगा एंट्री, ये देखिए। जब जब खर्च होगा, भाई सीधी सी बात, यहाँ एक रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूप में खोला गया है, इसलिए रिलेशन अकाउंट को डेबिट। और रेम्युनरेशन कहेगा 10,000 तो 10,000, कहेगा नहीं भाई 10% ऑफ एसेट से रियलाइज्ड, तो जितना एसेट से वसूली हुआ एक जगह जोड़ देंगे, बिल्डिंग से कितना आया, प्लांट से कितना आया, मशीन से कितना आया, रफ में उसका 10% निकाल लेंगे, है ना। तो ये रिलायसन एक्सपेंसेस मान लो 5,000 आया, जो पार्टनर सपोज ए एग्री हुआ है तो ए का कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो सारा स्टेटमेंट हो गया। एक टॉपिक और बच रहा है, लेकिन जब हम सम बनाएंगे तब हम क्लियर करेंगे कि सर क्या होता है। कि मान लो फर्म के साथ एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया कि जो भी तुम काम करोगे उसके एवज में तुम रेम्युनरेटेड होगे, तुमको इतना पैसा दिया जाएगा, इसके लिए तो एंट्री। लेकिन जब पार्टनर कुछ खर्चा करता है ना, जब वो जब पेमेंट करने जाता है या नीलामी के थ्रू सेल करता है, कुछ उसका खर्च होता है। अब ये जो पर खर्च होता है उसको कैसे ट्रीट करेंगे, अभी ज्यादा हो जाएगा, हम इसको अभी रख देते हैं, जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब। अब आपका क्वेश्चन था
इंस्टॉलमेंट से कुछ डॉट। आई थिंक मैक्सिमम जितना होता है सब के सब यहाँ हो गया क्लियर। अब अगर ये सब अच्छा से आप कमांड करते हो तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, एक नंबर क्वेश्चन से उठाएंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर हो जाएगा। लेकिन इसको जितना अच्छे से आप कमांड रखेंगे उतना है डिजुलेशन 2 और डिजुलेशन 3 भी होगा। तो फटाफट हम लोग को कर लेना चाहिए। जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं उनको वीडियो देख लेने बोलना, लेकिन वीडियो अपडेट होता है लगभग 12-14 घंटा हो जाता है तब। आइए समझते हैं अब इंस्टॉलमेंट से। ये इस बार से डिजुलेशन का वीडियो हम दे सकते हैं क्लास में, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि सर डिजुलेशन पढ़ा दिए थे क्या। चलो समझते हैं इस बात को। इंस्टॉलमेंट में कौन सा डॉट था सो बताओ, और क्या डॉट था। पूछो जल्दी फटाफट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट से डॉट किन बच्चों का था, नाम वो यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है। टाइम वेस्ट क्यों करते हो, कल का कैसा गया एग्जाम सो बताओ। सबके सब खूब जाके चीटिंग की होगी हमको लगता है। मैम हम बोलो लोग कुछ कौन सा डॉट है। एग्जाम, हम लोग एग्जाम कब होगा। अच्छा वो से खटका हुआ था। हमको ये बताओ कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट से है तुम लोग का डॉट। यस मैम है। बताइए क्वेश्चन रीडिंग मार के बताइए, हम तुरंत यहाँ पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। आज इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया है, जल्दी बताइए। आप रीडिंग मारो, मैं समझ जाऊंगी। मेरे पास बुक नहीं है। एक मेरे दिमाग से लग रहा है कि एक क्वेश्चन जो छूटा था वो ये है, समझ लें, तब तक आप उसको ट्रेस करें कौन सा क्वेश्चन है। सुनिएगा ध्यान से। मान लो कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक ट्रक खरीदा है। इनकी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है। किससे खरीदा है, टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स कंपनी से इन्होंने खरीदा एक ट्रक। समझना सिचुएशन बड़ी आसान है, आप एग्जाम में कंफ्यूज ना करो, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा रहे हैं। मान लीजिए ट्रक का दाम जो था वो 1,50,000 था। कॉस्ट प्राइस क्या था ट्रक का, था 1,50,000, जिसमें से इन्होंने जो भी हुआ डाउन पेमेंट दिया 20,000 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,30,000 रुपया ये टाटा मोटर देने को तैयार नहीं हुआ उधारी में। कहा भाई हम तो नहीं, तुम कहीं से बैंक से लोन ले लो। ये XYZ लिमिटेड किसी बैंक से लोन लेता है, सपोज SBI से। ये XYZ किससे लेता है, SBI से लोन लेता है। और ये क्या करता है, SBI से कितना ले रहा है, 1,30,000। और क्या किया, टाटा मोटर को पेड कर दिया। अब मुझे बताओ जो 1,30,000 का जो पैसा है विथ इंटरेस्ट, सपोज कि 40,000 रुपया करके 4 किस्त लेता है 1,60,000, तो विथ इंटरेस्ट 1,60,000 हमें SBI को देना चाहिए या टाटा मोटर्स को। ये आउटस्टैंडिंग जो इंस्टॉलमेंट है हमें किसको पेमेंट करना चाहिए, टाटा मोटर्स कंपनी को कि SBI को, फाइनेंसर को। मैम फाइनेंसर को ना करेंगे। ऑब्वियसली भैया ये तो लेकर रफा दफा हो गया, हमको पैसा चाहिए चाहे कहीं से दिला दो। इसको पैसा दिला दिए। अक्सर तो होता है भाई, चाहे आपके घर में चाहे मेरे घर में, गाड़ी तो चढ़ने का शौक है, ले लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी को उतना एक बार में 20 लाख 15 लाख एफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारे लिए फाइनेंसर खड़े होते हैं।
वो ब्याज लेते हैं बदले में, और ठीक है हम देते हैं आपके बदले, आप जाओ गाड़ी ले जाओ, यस करो। तो जो फाइनेंसर है उसको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, तब परचेजर, इसका मतलब हमारा वेंडर के रूप में कौन खड़ा होगा, फाइनेंसर, एसबीआई। दो लाइन का बात है, उसका क्लियर हो जाएगा। ये एक्स वाई जेड क्या एंट्री करेगा अपने बुक में, इसका मतलब ये कौन है, ये है परचेजर। हायर परचेज सिस्टम में भी ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो वेंडर का, परचेजर का रोल कर रहा हो। कैसे एंट्री करेंगे आइए समझते हैं इसको। परचेजर के बुक में ये करेगा ट्रक को डेबिट, जितना कॉस्ट है उतना से, क्योंकि इसी पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, 1,50,000, ठीक है, टू बैंक। अब ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है मैम, 20,000 फाइनेंसर को ये सिक्योरिटी के तौर पर लिया एसबीआई कि टाटा मोटर्स, भैया जिसको भी दिया हो हमको क्या मतलब। टू बैंक अकाउंट कितना, ये 20,000, और एसबीआई को 1,60,000, क्योंकि 4 किस्त में कितना पेमेंट करना है, 1,60,000 तय हुआ है, 10% ब्याज या जो मान के चले। अब आपको समझना है कि इसमें 30,000 जो एक्स्ट्रा है ना, 30,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि एक 30 ही देना चाहिए था, वो टोटल एग्रीगेट इंटरेस्ट है। क्या करेंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट यहां खोल देंगे, कितना से, 30,000 से, यानी 30 हो गया, 20,000 नगद दिए, 1,60,000 बैंक को देना है, सस्पेंस अकाउंट खुल गया। अब क्या है, अब देखो कैसे एंट्री करेंगे। सो आगे जब भी इंटरेस्ट की एंट्री होगी, जैसे करते थे एज यूजुअल, जैसे हम निकालते थे इंटरेस्ट, वैसे ही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। मान लीजिए कि 10,000 हुआ ब्याज पहला साल का, 10,000। जब पेमेंट देंगे तो एसबीआई, किसको क्रेडिटर्स बनाए थे, एसबीआई को, इसलिए एसबीआई अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इसको ही देना है हमें 40,000, यही इंस्टॉलमेंट लेगा। टू बैंक अकाउंट कितना, इसका भी अमाउंट यहां लिख दो, 40,000 क्रेडिट। फिर उसी तरह से डिप्रिसिएशन आप निकालेंगे, 1,50,000 पर 10%, 15,000। पीएल में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट 10,000 और 15,000 एज यूजुअल। नेक्स्ट ईयर फिर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस जो आएगा 8,000। एसबीआई अकाउंट डेबिट टू, या फाइनेंसर कोई और हो, ऐसी बैंक हो, कोई लिमिटेड हो, जो भी कंपनी बैंक जो भी हो जिसने फाइनेंस किया उसका नाम को क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम्पल में भी होगा, देख लीजिएगा, बच्चा घबराना नहीं चाहिए। अब आपका कोई और डॉट है तो मुझे बताइए, आपका कोई और डॉट है तो हमें बताइए। यस मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ पढ़ो। On 1st January 2008, a machinery was purchased on installment system. Payment to be made in 5 half-yearly installments of 6,000 each. एक मिनट, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ, हाँ कितना अमाउंट, Rupees 6,000 each. ₹6,000 ईच इंटू 5 यानी 30,000। ओके आगे बोलो। First installment falls due on 30th June 2008. Rate of interest is 10% per annum.
Find out cash price of the machine and prepare machinery account and interest expense account in the books of buyer. ए भाई ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम था ना, हाफ ईयरली क्या हो जाएगा? 5% होगा कि नहीं? ये इंस्टॉलमेंट है। Here cash price has not been given. You will have to find first of all cash price. और आपको इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड बताए थे कैसे। जो कैश प्राइस ही नहीं मालूम है तो कैसे निकालेंगे? 5वां इंस्टॉलमेंट से, फिफ्थ से, क्योंकि फिफ्थ में वो सारे इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग है जो पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, इसलिए, है ना। कैसे निकालेंगे? फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट। तो आप इंस्टॉलमेंट है, कितना इंस्टॉलमेंट? 6000 है ना। 6000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बेटा, क्योंकि 10 एनुअली हाफ ईयरली दे रहे हैं, हर 6 महीना पर दे रहे हैं, तो 6 महीना का कम ही ना ब्याज लगेगा, इसलिए जैसा लिया वैसे 105 निकाल लीजिएगा। आपका इंस्टॉलमेंट है 6000, ये है आपका इंस्टॉलमेंट। इसमें माइनस कीजिएगा इंटरेस्ट, तब क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका कैश प्राइस, यहां लिख लीजिएगा। फिर जब फोर्थ निकालिएगा इंटरेस्ट, तो फिर वही मेथड, ये जो कैश प्राइस आएगा फिफ्थ वाला का कैश प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट का मतलब वही 6000 रुपया, और ये दोनों को 5 डिवाइडेड बाई 105, और फिर इसी तरह से निकालिएगा। याद आया? बताए थे ना, हायर परचेज सिस्टम में बताया। अब समझ में आया? बन जाएगा। यस मैम। और सबका यहाँ डाउन पेमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, सबका खाली कैश प्राइस 5 का निकालिएगा, पहला का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, 5वां, और यहाँ टोटल कर दीजिएगा। अब आप कर सकते हैं मशीन अकाउंट डेबिट, उस पर डिप्रिसिएशन जो दिया होगा निकालिएगा, नहीं दिया रहेगा नहीं निकालिएगा। इज इट क्लियर? बनाइए, पहले एग्जांपल बनाइए। इंस्टॉलमेंट पेमेंट से 1 से लेकर के 5 तक का कम से कम एग्जांपल बनाइए, 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चंस बनाइए, बस इतना बना जाइए। अब हायर परचेज इंस्टॉलमेंट हो गया तो एगो क्वेश्चन तो आएगा, एक थ्योरी आएगा, एक प्रैक्टिकल आएगा। डिजुलेशन इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि ना आने का सवाल ही नहीं उठता है। और आपको इतना, अगर आपको जितना बताते जा रहे हैं नहीं समझ में आए, इमीडिएट कॉल कीजिए, मैम ऐसे बताइए। फिर भी आप इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज से बनाइए, रिवीजन कीजिए। हमको लगता है ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे, लेकिन चीटिंग मत कीजिएगा, इसीलिए हम टीचमेंट ऐप पर नहीं लेना चाहते हैं टेस्ट। खुल रहा है 30 के बाद, आई थिंक लग रहा है खुलेगा, स्कूल कॉलेज महाराष्ट्र में भी खुल गया, तो फिर वहां पे ऑफिस में ही ले लेंगे टेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू। कमांड करके रखिए, कल क्लास अगर हम लेते हैं, कल एग्जाम है फिर से सेम थर्ड का, अगर हम ले पाते हैं तो स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू। Thank you. क्या मैसेज आया? क्या मैसेज आया बेटा?